किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास आ रहा है जी। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस हम दो मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट है हमारे पास किडनी फेलियर की। हमने देखा था कि अगर किसी बंदे की, किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाए तो हमारे पास टू ट्रीटमेंट है। नंबर वन क्या है? डायलिसिस। डायलिसिस हमने देखा दो तरह की होती है। एक हमारे पास जो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, और एक हमारे पास होती है हीमोडायलिसिस। टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस हमने पढ़ ली हैं अभी तक, ठीक है। दोनों हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो है ना ट्रीटमेंट आ रहा है। किसका सेकंड ट्रीटमेंट है जी? हमारे पास है जी किडनी फेलियर का। तो किडनी फेलियर का दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसमें हम करते क्या है कि एक सेहतमंद बंदे से किडनी लेते हैं और उस पेशेंट को लगाते हैं जिसकी दोनों किडनीज ने काम करना छोड़ चुका हो, जिसकी दोनों किडनीज काम करना छोड़ चुकी हों, ठीक है जी। और होता यूँ है कि अगर एक पेशेंट है हमारे पास और उसकी एक किडनी भी काम कर रही है तो उससे जो है ना कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है, बंदा जिंदा रह लेता है। एक किडनी के ऊपर भी पेशेंट जिंदा रह सकते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं वी नो दैट डायलिसिस नीड टू रिपीट आफ्टर एवरी फ्यू डेज। हमने देखा कि जो डायलिसिस हो ना हफ्ते के अंदर, हमने पहले हीमो डायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस तो हमें रोज़ करवानी पड़ती है, और हीमो डायलिसिस हमें हफ्ते के अंदर 2 से 3 दफ़ा करवानी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये जो है ना डायलिसिस का अमल होता है, ये अनप्लेजेंट होता है पेशेंट के लिए भी और अटेंडेंट के लिए भी, जो साथ मरीज़ के साथ जो बंदा होता है उसके लिए भी, ठीक है। क्योंकि ये डायलिसिस जो हो रही होती है ना, ये पेनफुल अमल है, आप ऐसे कह लें इसको, ठीक है। तो पेशेंट को जो है ना आप हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा करवा रही हैं तो तकरीबन हर दूसरे दिन आप करवा रही हैं, तो ये ना तकलीफ देह अमल होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कर लिया जाता है कि हमारे पास एक और प्लान जो है ना, हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो क्या है जी? किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है उसमें बंदे में, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी ज़रा रीडिंग कर लें। अच्छा जी। फ्यू डेज एंड अनप्लेजेंट फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए अनप्लेजेंट होती है, एंड एंड अटेंडेड, जो उसके साथ अटेंडेड होता है उसके लिए भी नाखुशगवार होती है। एंड अदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, और बिल्कुल जो है ना बंदे की जो है ना किडनी ने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब उसका हमारे पास हाल क्या है? किडनी फेलियर इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ पेशेंट डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्थी जो है ना किडनी। इसमें करते क्या है कि हम जो पेशेंट जो है ना उसकी किडनी ख़राब हो गई, उसको हेल्थी किडनी के साथ क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हेल्थी डोनर से लेके, डोनर जो हमें जो है ना किडनी देगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है किडनी में बी डोनेटेड बाय द डिसीज्ड डोनर और द लिविंग डोनर, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। डिजीज़ जो जिसकी जो है ना डेथ हो जाए, तो होता क्या यार, अपनी ये अक्सर हो ये होता है कि एक बंदा जो है ना मर गया, उसने अपने बॉडी पार्ट जो है ना अतिया कर दिए, किसी को दे दिए, तो वो जो है ना डिजीज्ड है ना, वो हमारे पास आएगा डिसीज्ड हमारे पास एक बंदा है जो मर गया, उसकी किडनी आ गई। ये अक्सर ये होता है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए ना तो उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसमें से भी जो है ना बॉडी ऑर्गन निकाल लेते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर लिविंग डोनर भी दे सकता है किडनी को। द डोनर मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, रिलेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, जो चाहे। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक टेस्ट होता है, वो मैं बताता हूँ कौन सा हम करते हैं। जो है ना किडनी लेने से पहले एक जो है ना पेशेंट को किडनी देने से पहले उसका, पेशेंट का और जो डोनर का हम एक टेस्ट करते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। बिफोर, यहाँ पे आ रहा है बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ द डोनर एंड द पेशेंट्स आर मैच्ड। टिश्यू प्रोटीन को मैच किया जाता है पहले, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक पेशेंट है, पेशेंट का और एक डोनर का टिश्यू प्रोटीन लिया जाता है, उसको मैच किया जाता है। अगर वो मैच हो तो हम फिर उसको जो है ना किडनी उसकी लेते हैं और पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको पता है ना कि ब्लड जो है, ब्लड जब दिया जाता है ना किसी को, तो उसका ब्लड को लेके उसके क्रॉस करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं कि ब्लड के अंदर जो है ना क्रॉस दोनों के सेम है दोनों ब्लड, तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे भी हम जब किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हमने करनी होती है, ब्लड तो हमने मैच करना होता है। ब्लड के साथ साथ हम उसका एक टिश्यू प्रोटीन होती है उसका भी टेस्ट करते हैं। द द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट्स बॉडी एंड द कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। वही बात आ रहा है कि जो है ना डोनर की किडनी लेते हैं, पेशेंट के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। अब पेशेंट के अंदर जब लगाते हैं तो हम पेशेंट के ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ उसको अटैच करते हैं, ज़ाहिर है किडनी को तो ही काम करेगी ना। द एवरेज लाइफ
ऑफ द डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल उम्र होती है अगर आपने किसी से ली है किडनी। तो व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल, जब एक ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, द पेशेंट में गिवन ए सेकेंड जो है ना सेकेंड किडनी जो है ना ट्रांसप्लांट, उसको दूसरा भी आप किडनी लगा सकते हैं। एक दफ़ा आपने किडनी लगाई, 10 से 15 साल काम करती रही, उसके बाद अगर वो फेल हो गया, वो काम नहीं कर रही, तो उसके बाद आप एक नई किडनी उसके पेशेंट के अंदर लगा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन जो दरमियान में दौरान आएगा ना, हमारे पास एक किडनी लगाई, उसने 15 साल काम किया, उसके बाद वो फेल होगी, अगले जो है ना किडनी लगाने के दौरान जो दौरानी आएगा उसमें हम ना उसकी डायलिसिस कर लेते हैं। ठीक है, द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू द डायलिसिस फ्रॉम इंटरमीडिएट टाइम, जो दरमियान वाला टाइम है उसके अंदर क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट्स में भी, अब जो है ना ट्रांसप्लांट जो है ना वो हो गया तो अब हेल्थी नहीं है, ठीक है, टोटली हेल्थी नहीं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो बता रहे हैं। इंक्लूड द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो आता है सबसे पहले ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी ने उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया, जब बॉडी ने हमारी किडनी ने उस जो है ना किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, रिजेक्शन होती है। टिश्यू रिजेक्शन एक डिजीज़ होती है जिसे हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं, टिश्यू रिजेक्शन होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या एक नेचुरल प्रोसीजर होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ना जिस्म के अंदर एक एबिलिटी रखी हुई है कि हमारे जिस्म की चीज़ें ही हमारा जिस्म एक्सेप्ट करता है। अगर कोई चीज़ बाहर से हमारे जिस्म के अंदर आ रही है ना, तो हमारा जिस्म उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, उसे टिश्यू रिजेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। इन्फेक्शन भी हो सकता है, इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी साल्ट्स, बॉडी के अंदर साल्ट की इम्बैलेंस भी हो सकता है, लीड टू द बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर वगैरह, ये जो है ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकते हैं किसके, किडनी ट्रांसप्लांट के, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला का शुक्र करें कि आपकी किडनीज काम कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये आलमोस्ट हमने लेक्चर ख़त्म कर लिया है हमारा, और ये जो चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। हम ना इसमें से कोई अगर इशू है ना आप लोगों को इस चैप्टर में से, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अलहदा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप मुझे ना वाया जो है ना कमेंट्स मुझे आगाह करते रहे कि आप लोगों को कोई इशू है, मेरी बातों की समझ आ रही है, अगर कोई मसला है तो वो मुझे बताएं, तो हम इसको ना लेक्चर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं ताकि आप लोगों की समझ आ जाए, मैंने आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर लें, तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, हम उसके मुताबिक काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को 9th और 10th की सारी जो है ना बायो की बुक्स को ख़त्म करवाना है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और साथ ही इसको वीडियोस को भी लाइक कर दें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें, ये मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।